वर्क पर एनर्जी वर्क पावर एंड एनर्जी तो वर्क कौन देखो लेट दिस वन इज द ग्राउंड है या गोटे बॉडीटा अच्छी क्लियर ये तार सेंटर ऑफ मास पोजीशन बा बॉडीर सेंटर आमे किसी फोर्स रे पुल करुचे तो बॉडीटा डिस्प्लेस कला किसी आगको तो डिस्प्लेसमेंट केते हला एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज एस वेक्टर ए एंगल केते अछि थीटा तो रिजल्व कले फोर्स दीटा कंपोनेंट पाइबा गोटे कंपोनेंट पाइबा एफ cos थीटा आउ गोटे कंपोनेंट पाइबा केते एफ sin थीटा ताले फोर्स दीटा कंपोनेंट रहिला गोटे एफ cos थीटा गोटे एफ sin थीटा ताले फोर्स केतरा कंपोनेंट आसला दीटा गोटे एफ cos थीटा गोटे कोन एफ sin थीटा तो ये दीटा भितर को कंपोनेंट पाई बॉडी डिस्प्लेस कला एफ cos थीटा एफ sin थीटा भितर को कंपोनेंट पाई डिस्प्लेस करूची सो द फोर्स which one is responsible to move the body from one position to another position so that is the force and that work done is done by that force तो यही पॉइंट रो यही पॉइंट को डिस्प्लेस कला एफ cos थीटा तो वर्क डन टा को फोर्स पाई हबो एफ cos थीटा पाई हबो ताले वर्क डन रो फार्मूला कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अरे ये ना वर्क डन रो फार्मूला कोन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ताले एठी मु देखिमि वर्क इज इक्वल टू को फोर्स टा रेस्पोंसिबल एफ cos थीटा तो एफ cos थीटा इनटू केते लिखिबा एस वाइडा को मैं एमती लिखि परिमि w इज इक्वल टू fs cos थीटा केते लिखि परिमि ए बी cos थीटा फार्मूला कोन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर fs cos थीटा फार्मूला कोन हबो को f वेक्टर डॉट ओके दीटा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट को क्वांटिटी हुए स्केलर क्वांटिटी ताले वर्क टा को क्वांटिटी हबो ना वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी वर्क इज ए कोन द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच ओबे द डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज कोन स्केलर क्वांटिटी सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी ओके ताले एबे देखो यदि मु पकेमी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इफ थीटा इक्वल टू देन what is the formula for work done ना fs cos थीटा थीटा केते डिग्री 0 डिग्री cos 0 केते 1 तो w इज इक्वल केते आसला f into s यदि if थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पकेमी if थीटा इक्वल टू थीटा यदि 90 डिग्री पकेबा तले cos 90 वैल्यू केते तो देन वर्क डन केते लागबो जदि मु if थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पकेमी तो cos 180 वैल्यू केते देन वर्क डन टा कोन हला को त तीनटा केस रु हमें कोन ऑब्जर्व कले वर्क डन टा पॉजिटिव हे परिबो वर्क डन टा 0 हे परिबो वर्क डन टा नेगेटिव हे परिबो वर्क डन टा सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और 0 और कोन नेगेटिव को केस रे केते वर्क डन पॉजिटिव केते नेगेटिव केते 0 सेटा गोटे एग्जांपल मु नउची हला एग्जांपल है जे जिते गोटे बॉडीटा सर्कुलर पाथ रे मोशन करूला जिते बॉडीटा गोटे तो तार दीटा कही दीटा रोला गोटे वेक्टर गोटे था लिनियर वेक्टर गोटे रोला एंगुलर वेक्टर गोटे एक्सियल वेक्टर रोला गोटे लिनियर वेक्टर रोला लिनियर वेक्टरटा केमती थिला टेंजेंशियली आउ एक्सियल वेक्टर केमती थिला अलोंग द एक्सिस थीटा ओमेगा अल्फा केमती रोला अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन केमती रोला टेंजेंशियल ये सर ना
तो धरा जो ये तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर प्रति पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केमती थी टेंजेंशियल थी ना प्रति पॉइंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केमती थाए टेंजेंशियल थाए ओके गोटे बॉडी को सर्कुलर पाथ रे बुलावाई हेले को प्रकार फोर्स आवश्यकता पड़ी थाए सेंट्रीपेटल फोर्स ता डायरेक्शन टा कोआड को थाए टुवर्ड द सेंटर ताले सेंट्रीपेटल फोर्स रहला कोडी टुवर्ड द सेंटर प्रति पॉइंट रे सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्शन कौन रहला टुवर्ड द सेंटर बुझियला कि नहीं तो डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपेटल फोर्स भीतर एंगल केते डिग्री हला 90 तो cos 90 रो वैल्यू केते W इक्वल fs cos थीटा ना अरे थीटा केते डिग्री तो cos 90 री वैल्यू केते 0 ताले वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स केते होबो 0 तो सेंट्रीपेटल फोर्स पाई वर्क डन सबले केते हुए 0 हुए तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ 0 वर्क डन दैट इज द एग्जांपल ऑफ बुझिला कि नहीं नेगेटिव वर्क डन टा बुझिबा नेगेटिव वर्क डन माने कोन देखो ये ला गुटे केस सेकंड केस टा कोन कहू देखो सेकंड कोस को जला धजले रफ सरफेस अछि को सरफेस अछि एई रफ सरफेस ऊपर गुटे बॉडीटा अछि से बॉडीटा आगु को डिस्प्लेस करूची जे बॉडीटा आगु को डिस्प्लेस करबो रफ सरफेस पे एपरे कोन तयारी हो फ्रिक्शन ना हो कि ना डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन हुए फ्रिक्शन तार को डायरेक्शन तयारी हो तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भीतर एंगल केते डिग्री cos 180 वैल्यू केते एडी वर्क डन टा कोथरा आसीबो नेगेटिव अरे ऐसे ना एडी वर्क डन कोन आसीबो तो वर्क डन बाय ए फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज कोना वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स केते हो हां कि ना एबे 0 तो 0 गला नेगेटिव गला पॉजिटिव वर्क डन समस्त कहि परिबे एई केस रा पॉजिटिव वर्क डन हो कि जो डायरेक्शन रे फोर्स सेम डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट होउची तो थीटा एई तो कहबे लिखले पढ बुझला के लिखुछु मु पढला के लिखिबो कहि देनी बुझिबो तब लिखिबो जेते जे तुमरो जदी माने गुडा कोन दिना कोन कोन माने ड्यूटी उडे लिखि सार द बसी जाओ लागे तो बॉडी जो डायरेक्शन डिस्प्लेस करे यदि सेम डायरेक्शन रे फोर्स थिबो बा फोर्स जो डायरेक्शन रे थिबो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन रे होउची सही केस रे वर्क डन होबो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन थिबो फोर्स जे तार अपोजिट डायरेक्शन थिबो वर्क डन कोन होबो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट सहित यदि फोर्स 90 डिग्री थिबो तो वर्क डन केते होबो 0 तो आमे सब बेले जो वर्क डन टा फाइंड करबा वर्क डन फाइंड करिया पहले मते फोर्स रो हेल्प दरकार कार हेल्प दरकार तो देखिबा वर्क डन टा को फोर्स पाई होउची वर्क डन टा मते कहलो जदी एई बॉडीटा को किछि हाइट जदी मु तळ को छाड़ देली एडी वर्क डन टा को फोर्स पाई होउची ग्रेविटेशनल फोर्स पाई तने जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होउची ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम डायरेक्शन तो थीटा केते डिग्री 0 डिग्री आ उटे भी वर्क डन होउची तुमु जणा पडुनी बाय एयर रेजिस्टेंस अछि कि नाही एयर रेजिस्टेंस अछि कि नहीं जेतले ये तळ को खसुथबो एयर रेजिस्टेंस ता कोआड को थिबो ऊपर को थिबो ना तो एयर रेजिस्टेंस पई वर्क डन टा कोन होबो नेगेटिव ना बुझेला कि नहीं जेतले बोर्ड जाउजी पानी भितरे सेतले वर्क डन 3 जन को पई होउची ना बुझेला नहीं गोटे पानी रे जेतले गोटे बोट टा मूव करूची सेतले वर्क डन 3टा फोर्स पई होउची के कहला गोटे हला मोटर पई से इंजन टा पई इंजन गोटे किसी फोर्स ताको नहीं जाऊँगी आउ गोटे वर्क डन क्या होची पानी पानी ताको अपोज करूथबो तो सर नेगेटिव हम कि नहीं आउ गोटे वर्क डन ग्रेविटी पई अरे ग्रेविटी ना केमती से जीव बुझीगला कि नहीं तो 3टा वर्क डन होची कि नहीं बुझीगला कि नहीं तो बाइक रे जाऊँ जो बाइक रे जाऊ साइकिल रे जाऊँ वर्क डन 3टा होची तो निजे पेडलिंग करूँ तापाई गोटे ग्रेविटी पई गोटे फ्रिक्शन पई गोटे एयर रेजिस्टेंस पई अरे फ्रिक्शन आसीबो कि नहीं तो फ्रिक्शन पई आसिला आउडे का पई आसिला एयर रेजिस्टेंस निजे गोटे फोर्स अप्लाई करूँ आउडे ग्रेविटी रोची तो हमको देखबार अछि जे सेही जगह केतरा फोर्स रोची सेही जगह जेतरा फोर्स थिबो सेही फोर्सटा डिस्प्लेसमेंट सहित केते एंगल करिकि रोची ना बुझेला कि नहीं यस ना ओके तो लेखा लगा जी ये पुली अछि अरे 3 केजी बॉडी अच्छी
ये 5 kg बॉडी अच्छी हाँ कि ना तो कौन हम पुणी लिखलु तो 3 kg बॉडीटा कौटी जीव ऊपर को 5 kg बॉडी किए कौटी जीव टेंशनटा कुआड़ करुए टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन सब टेंशनटा रहिबो जो पॉइंट तार को झुलाई थी टेंशनटा से आड़ को थी तार मते कोई 3 kg बॉडी जो अच्छी है तो ये वर्कडन को फोर्स पे आसे मत कहला गोटे ग्रेविटेशनल फोर्स आउटे एयर रेजिस्टेंस नहीं ये एयर रेजिस्टेंस नहीं ताले का भितर ताले ये वर्कडनटा को फोर्स पे पार गोटे ग्रेविटी आउटे अब टेंशन देखाओ ना आखिर जोड़ी थी फोर्स तापाई वर्कडन हम ना तो गोटे ग्रेविटी हम आ गए क्या हम टेंशन से कहला फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय टेंशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये ऊपर जीव ना तो धार जो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर को गला जैसे 10 सेंटीमीटर ऊपर को गला तो ग्रेविटी केते वर्क डन हम टेंशन केते वर्क डन हम से पचारा बुझेगा कि नहीं तो आम केमती फाइंड करा भल से बुझ ये भाया अड़िया भाया हेनी है तो आंसर केमती हम देख तो देख 3 kg बॉडी रो वेट तुम केते अच्छी 3g केते अच्छी 3g तार बर्तमान देखा वर्क डन बाय ग्रेविटी 3g टा है कौन ये ग्रेविटेशनल फोर्स पे आसला वेट है कौन mg मास के 3 into g देखा ये तुम ग्रेविटेशनल फोर्स बाई है कौन ग्रेविटी देखा यही ग्रेविटी केते वर्क डन हो तो प्रथम देखा वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क डन फॉर्मूला कौन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए किंतु आमर एक्चुअली तार माने कौन एफ डॉट एस कौन एफ डॉट एस तो ये फोर्सटा क्या आसो कौ प्रकार फोर्स नवा ग्रेविटी फोर्सटा नवा तो एफ जी डॉट एस दैट इज इक्वल टू एफ जी एस कॉस 180 डिग्री 180 डिग्री कौन पाई 3 kg बॉडी जाऊँगी कौटी ऊपर को तो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को यदि ऊपर को डिस्प्लेसमेंट करुँच फोर्स तार कौ डायरेक्शन अच्छे अपोजिट डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे थीटा केते डिग्री लिखिली 180 डिग्री cos 180 डिग्री वैल्यू केते तो हैला कोन माइनस FGS केतेला तो दैट इज इक्वल टू माइनस FG रा किया 3G ना कोन इंटू किया लिखवा S रो वैल्यू केते 10 सेंटीमीटर को मीटर करबा हम धर्म 10 टू द पावर -1 मीटर ना कौन सो दैट इज इक्वल टू आम पहले -3g टा को नेली 10 इंटू 10 टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू -3 जूल दैट इज इक्वल कहते वर्क यूनिट कौन जूल जान वर्क यूनिट जूल बा न्यूटन इंटू मीटर फोर्स है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट है मीटर तो न्यूटन इंटू मीटर लिखा जा जूल लिखा से देखिए वर्क डन क्या देखा टेंशन तो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन लिखा टी डॉट एस कहीं फोर्सटा किए टेंशन फोर्सटा किए तो टी डॉट एस इक्वल टू टी एस के लिखा कॉस थीटा थीटा के डिग्री हम 0 डिग्री कहीं कहल ना डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन रोचे टेंशन भी सेम डायरेक्शन रोचे तो थीटा के डिग्री है कॉस जीरो वैल्यू के तो टी इंटू के रहा एस तो एस वैल्यू तो आम जाने 10 सेंटीमीटर लेकिन टी वी डोंट नो वैल्यू ऑफ टी रो वैल्यू केमती फाइंड करिया टी केमती फाइंड कर लॉज ऑफ मोशन पढ़ी थी टी हाउ कैन यू फाइंड द टेंशन कहते निजे फाइंड कर को 2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g
2m1 m2 by m1 plus m2 whole into g m1 डाला 3 m2 वाला 5 5 3 15 15 30 300 300 by 8 300 by 8 37.5 तो टेंशन आसला 37.5 न्यूटन टेंशन कहते हैं 37.5 न्यूटन तो 37.5 न्यूटन है टेंशन तार बर्तन आम फाइंड करवा वर्क डन केते हम देखिया तो वर्क डन बाय टेंशन केते हम टी केते पाइले 37.5 इंटू 10 cm अच्छी 10 cm केते लिखा 10 to the power -1 10 to the power -1 केते आसीबो 3.75 जूल आंसर कोथरा आसला पॉजिटिव तो वर्क डन बाय द टेंशन इज योर 3.75 जूल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज योर -3 जूल यस है ना सो इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम द थर्ड में फाइंड द टोटल वर्क डन फाइंड द टोटल वर्क डन तो टोटल वर्क डन इक्वल हमें कौन लिखा वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द टेंशन वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द वर्क डन बाय द ग्रेविटी केते आसला -3 जूल वर्क डन बाय द टेंशन केते आसला +3.75 दैट इज योर +0.75 जूल दैट इज योर +0.75 जूल तो वर्क डन टा पॉजिटिव आसा नेगेटिव आसला तो वर्क डन पॉजिटिव आस माने किछ ना किछ ऊपर को से जाउछ नले जीवो केमती ना बुझे लगे नहीं तो वर्क डन टोटल नेट वर्क डन इक्वल टू 0.75 जूल करा अरे क्वेश्चन दला रफ सरफेस अच्छी रफ सरफेस ऊपर 5 kg बॉडी रखा वाला रफ सरफेस ऊपर 5 kg बॉडी रखा वाला एवं यही रफ सरफेस म्यू रो वैल्यू देला केते ना 0.2 म्यू रो वैल्यू देला एपटे मो फोर्स अप्लाई कले अप्लाइड फोर्स हला 8 न्यूटन अप्लाइड फोर्स केते तो क्वेश्चन पचाला फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फ्रिक्शन द्वारा केते वर्क डन होबो तो वर्क डन फाइंड करने कौन कौन दरकार फोर्स आओ डिस्प्लेसमेंट हाँ कि ना ये तुमको डिस्प्लेसमेंट देजी कि डिस्प्लेसमेंट दे नहीं ऐसा ना तो ताले केमती फाइंड करिया How can you find the work done by the friction? Friction is a dash force. What? Friction is a dash force. Very good. Okay, thank you. So friction is a self-adjusting force. Self-adjusting force माने कौन applied force जेते दब फ्रिक्शन फोर्स टा से अनुसार निजे तैयारी होबो तैयारी है मैक्सिमम केते पर्यंत जीव तार लिमिटिंग वैल्यू पर्यंत जीव ताडू अधिका जदि फोर्स थिबो ताले बॉडीटा मोशन करि जीवो ताले एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन एग्जिस्ट इन द रफ सरफेस ए रफ सरफेस केते फ्रिक्शन फोर्स अच्छी फाइंड करो आगे एट फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू फाइंड करो आगे फाइंड करो फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू केते फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू केते केतेला तो फ्रिक्शनल फोर्स केते न्यूटन आसला 10 न्यूटन
एप्लाइड फोर्स केते अछि तो निजे तैयारी हो पारिबो कि ना 8 दे पारिबो कि नहीं यदि 8 दे देला ताले बॉडी मोशन करिवो कि यदि बॉडी मोशन कलन तो डिस्प्लेसमेंट केते डिस्प्लेसमेंट 0 हेले वर्क डन केते हबो डब्ल्यू इक्वल एफएस ना तो वर्क डन हैला 0 तो जो केस से डिस्प्लेसमेंट दे नथिवो सही केस से तुमको प्रथम चेक करवा दरकार जेडी फ्रिक्शनल फोर्स केते रोच बुझे नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू फॉर्मूला कौन म्यू एम जी एफ रो फॉर्मूला कौन म्यू वाला 0.2 मास वाला 5 जी वाला 10 2 2 5 2 10 तो फ्रिक्शनल फोर्स केते मैक्सिमम फ्रिक्शन दे पारिबो से 10 न्यूटन तो देजु केते सो ऑटोमेटिकली तैयारी हो केते 10 बेडी मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन अछि सरफेस रे एडी देलु 8 तो ऑटोमेटिकली एठी तैयारी हो केते 8 तो 8 रो 8 गले केते 0 बॉडी कोते रहइबो आ बॉडी ते रेस्ट हो तो वागडन हो कि तो वागडन केते हला बस वागडन केते हला 0 क्वेश्चन dalam 3 एंगल 30 डिग्री हाइट जाला 2 मीटर गोटे बॉडी अच्छे ये जगह रे तार मास हला 5 केजी बुझेला कि नहीं इनिशियली कौथरे थिला रेस्ट रे थिला तळ खसिबो ना एडी आसी पहुंचीबो ना गाजरा को सरफेस अछि स्मूथ सरफेस को सरफेस ताले ये तळ को खसिबो का पई तळ को जे खसु जे को फोर्स पई खसुतबो को फोर्स पई खसिबो ग्रेविटेशनल फोर्स पई तो वर्क डन बाय ग्रेविटी केते तो ना कौन छुआ हाँ बस हेलो हेलो कैसा बेरा केतो पारबो कि नहीं यस हाँ शिवराज हाँ हाँ मो क्लास रो अछि क्लास रो कहूँ केतला 0 कहीं फिक्शन फिक्शनलेस कोई नहीं प्रमु म्यू देजी ना बड़ी म्यू देजी कि आ म्यू देनी माने को सरफेस स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शन नहीं ना तो बॉडी तो खसिबनी खसिबनी कि वे जानना पारिबो नहीं ताले
तो ये बड़ी जो आसी पहुँचला mg नु कि ये कहते हैं 30 डिग्री, ये कहता है वो mg cos 30, ये mg sin 30, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहते रहला n का को बैलेंस करियो mg cos 30 को तल को खसब को फोर्स पाई mg sin 30 पाई खसब का पाई ताले वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल केते लिखिबा ताले फोर्स के mg sin 30 एडी फोर्स के सही mg sin 30 पाई तळ खसब थिला एई जगह रे ए पॉइंट पहुंचला को जगह रे तो डिस्प्लेसमेंट को कहते नेली s डिस्प्लेसमेंट कहते ले ओके sin 30 रा फॉर्मूला कोन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कहते देजी 2 हाइपोटेन्यूस टा के ab ताले sin 30 वाला 1/2 इक्वल टू 2 बाय ab ताले ab वाला 4 मीटर ab कहते मीटर हला तो दैट इज इक्वल m रो वैल्यू कहते 5 g कहते 10 sin 30 कहते 1/2 इनटू s कहते 4 2 कटला 5 10 100 जूल केतला छिला 100 जूल